जय श्री कृष्ण। गीतांक 131। श्रीमद्भागवत गीता, नवां अध्याय, राजविद्या राजगुह योग। श्लोक 9.1 से 9.34 तक। भगवान की प्रेममयी भक्ति और वैभवों का वर्णन। प्रस्तुति योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, इस अंक के पूर्व हमने कुल 130 गीतांकों में श्रीमद् भागवत गीता के कुल 700 श्लोकों में से पहले अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक इन प्रथम 8 अध्यायों में कुल 344 श्लोकों का स्वाध्याय मनन किया। आगे इस अंक अर्थात गीतांक 131 में अब हम गीता जी के राजविद्या राजगुह योग नामक 9वें अध्याय में भगवान की प्रेममयी भक्ति और वैभवों का वर्णन विषयक स्वाध्याय मनन करेंगे। 34 श्लोक वाले इस 9वें अध्याय में भगवान ने अपनी परम महिमा का व्याख्यान किया है, जिससे विस्मय, श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है। 9वें अध्याय में भगवान यह बोध कराते हैं कि यद्यपि वे अर्जुन के सम्मुख साकार रूप में खड़े हैं, किंतु उन्हें मनुष्य के रूप में मानने की दुर्भावना धारण नहीं करनी चाहिए। वे स्पष्ट कहते हैं कि वे समस्त प्राकृतिक शक्तियों के प्रमुख हैं और सृष्टि सृजन के आरंभ में अनगिनत जीवों के जीवन रूपों को उत्पन्न करते हैं तथा प्रलय के समय वापस उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं। इसी प्रकार सृष्टि के अगले चक्र में वे उन्हें पुनः प्रकट करते हैं। आइए अब श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के सार संक्षेप पर एक नज़र डालते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें विज्ञान सहित परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक जगत के कष्टों से मुक्त हो जाओगे। राज विद्या का यह ज्ञान सभी रहस्यों से सर्वाधिक गहन है। जो इसका श्रवण करते हैं उन्हें यह शुद्ध कर देता है और यह प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। धर्म की मर्यादा के पालनार्थ इसका सरलता से अभ्यास किया जा सकता है और यह नित्य प्रभावी है। हे शत्रु विजेता, वे लोग जो इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे जन्म मृत्यु के मार्ग पर बार बार इस संसार में लौटकर आते रहते हैं। राज विद्या योग इस समूचे ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति स्वरूप मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सभी जीवित प्राणी मुझ में निवास करते हैं, लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता। हे अर्जुन, मेरी दिव्य शक्तियों के रहस्य को देख। यद्यपि मैं सभी जीवित प्राणियों का रचयिता और पालक हूँ, तथापि मैं उनसे या प्राकृतिक शक्ति से प्रभावित नहीं होता। जिस प्रकार प्रबल वायु प्रत्येक स्थान पर प्रवाहित होती है और आकाश में जाकर स्थित हो जाती है, वैसे ही सभी जीव सदैव मुझ में स्थित रहते हैं। हे कुंती पुत्र, एक कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी आदि प्राकृत शक्ति में विलीन हो जाते हैं और अगली सृष्टि के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः प्रकट कर देता हूँ। प्राकृत शक्ति का अध्यक्ष होने के कारण मैं बारंबार असंख्य योनियों के जीवों को उनकी प्रकृति के प्रभाव के अनुसार पुनः पुनः उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, इन कर्मों में से कोई भी कर्म मुझे बांध नहीं सकता। मैं तटस्थ नियामक के रूप में रहता हूँ और इन कर्मों से विरक्त रहता हूँ।
हे कुंती पुत्र, यह प्राकृत शक्ति मेरी आज्ञा से चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसी कारण भौतिक जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ, तब मूर्ख लोग मुझे समस्त प्राणियों के परमात्मा के रूप में पहचानने में समर्थ नहीं होते। प्राकृत शक्ति से मोहित होने के कारण ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचारों को ग्रहण करते हैं। इस मोहित अवस्था में उनके आत्मकल्याण की आशा निरर्थक हो जाती है और उनके कर्मफल व्यर्थ हो जाते हैं तथा उनके ज्ञान की प्रकृति निष्फल हो जाती है। हे पार्थ, किंतु जो महान आत्माएं मेरी दिव्य शक्ति का आश्रय लेती हैं, वे मुझे समस्त सृष्टि के उद्गम के रूप में जान लेती हैं। वे अपने मन को केवल मुझ में स्थिर कर मेरी अनन्य भक्ति करती हैं। मेरी दिव्य महिमा का सदैव कीर्तन करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ विनयपूर्वक मेरे समक्ष नतमस्तक होकर वे महान आत्माएं निरंतर प्रेमा भक्ति के साथ मेरी आराधना करती हैं। भगवान कहते हैं, अन्य लोग जो ज्ञान के संवर्धन हेतु यज्ञ करने में लगे रहते हैं, वे विविध प्रकार से मेरी आराधना में लीन रहते हैं। कुछ लोग मुझे अभिन्न रूप में देखते हैं, जो कि उनसे भिन्न नहीं है, जबकि अन्य मुझे अपने से भिन्न रूप में देखते हैं। कुछ लोग मेरे ब्रह्मांडीय रूप की अनंत अभिव्यक्तियों में मेरी पूजा करते हैं। मैं ही वैदिक कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही औषधि जड़ी बूटी और वैदिक मंत्र हूँ, मैं ही घी, अग्नि और यज्ञ का कर्म हूँ, मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय और पितामह हूँ, मैं ही शुद्धिकर्ता, ज्ञान का लक्ष्य और पवित्र मंत्र ओम हूँ, मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। मैं सभी प्राणियों का परम लक्ष्य हूँ और मैं ही सबका निर्वाहक, स्वामी, धाम, आश्रय और मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का आदि, अंत और मध्य अर्थात विश्राम स्थल हूँ और मैं ही भंडार ग्रह व अविनाशी बीज हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य को गर्मी प्रदान करता हूँ तथा मैं ही वर्षा को रोकता और लाता हूँ। मैं अनश्वर तत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी मैं ही हूँ। मैं ही आत्मा हूँ और मैं ही पदार्थ हूँ। भगवान कहते हैं, जिनकी रुचि वेदों में वर्णित सकाम कर्मकांडों में होती है, वे यज्ञों के कर्मकांड द्वारा मेरी आराधना करते हैं। वे यज्ञों के अवशेष रूपी सोमरस का सेवन कर पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से वे स्वर्ग के राजा इंद्र के लोक में जाते हैं और स्वर्ग के देवताओं का सुख ऐश्वर्य पाते हैं। जब वे स्वर्ग के सुखों को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तब वे वापस पृथ्वी लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार ऐसे लोग जो इच्छित पदार्थों को प्राप्त करने हेतु वैदिक कर्मकांडों का पालन करते हैं, वे बार बार इस संसार में आवागमन करते ही रहते हैं। किंतु जो लोग सदैव मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं एवं जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके स्वामित्व में होता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं
यद्यपि वे मेरी भी पूजा करते हैं, लेकिन वे यह सब अनुचित ढंग से करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ, लेकिन जो मेरी दिव्य प्रकृति को पहचान नहीं पाते वे पुनर्जन्म लेते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों की योनियों में जन्म लेते हैं। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। लेकिन हे अर्जुन, जो केवल मेरी भक्ति करते हैं वे मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। इसी 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रियच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रियतात्मनः। अर्थात यदि कोई मुझे श्रद्धा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, तब मैं अपने भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक और शुद्ध मानसिक चेतना के साथ अर्पित की गई इन वस्तुओं को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, पवित्र यज्ञाग्नि में जो आहुति डालते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, यह सब मुझे अर्पित करते हुए करो। इस प्रकार सभी कार्य मुझे समर्पित करते हुए तुम शुभ और अशुभ फलों के बंधन से मुक्त रहोगे। ऐसे वैराग्य द्वारा मन को मुझ में अनुरक्त करके ही तुम इस संसार बंधन से मुक्त होकर मेरे पास आ पाओगे। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के साथ समभाव से व्यवहार करता हूँ। ना तो मैं किसी के साथ द्वेष करता हूँ और ना ही पक्षपात करता हूँ। लेकिन जो भक्त मेरी प्रेममयी भक्ति करते हैं, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ और वे मेरे हृदय में निवास करते हैं। भगवान कहते हैं, यदि महापापी व्यक्ति भी अनन्य भक्ति के साथ मेरी उपासना में लीन रहते हैं, तब उन्हें भी साधु मानना चाहिए, क्योंकि वे अपने संकल्प में दृढ़ रहते हैं और शीघ्र धर्मात्मा बन जाते हैं, व चिरस्थायी शांति को पाते हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कैसा भी हो, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे चाहे जिस भी कुल, जिस भी लिंग या कि जिस भी जाति आदि के हों, और चाहे फिर वे समाज से तिरस्कृत ही क्यों ना हों, वे सभी लोग परम धाम को प्राप्त करते हैं। तब तो फिर पुण्य कर्म करने वाले राजर्षियों, धर्मात्माओं और ज्ञानियों के बारे में तो कहना ही क्या है। इसलिए मानव मात्र को चाहिए कि वह इस अनित्य और आनंद रहित संसार में सिर्फ मेरी भक्ति में ही लीन रहे, सदैव मेरा ही चिंतन करे, मेरा ही भक्त बने और सिर्फ मेरी ही पूजा करे। अपने मन और शरीर को मुझे ही अर्पित और समर्पित करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करता है। इस प्रकार 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने अपने को जानने की बात मुख्य बताई है और इस 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक अर्थात 34वें श्लोक में भगवान ने अर्पण करने की बात मुख्य बताई है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भागवत गीता का 34 श्लोक वाला राज विद्या राजगुह योग नामक यह 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके बाद
अगले अंक अर्थात गीतांक 132 में हम भगवान की दिव्य विभूतियों का वर्णन शीर्षक के साथ कुल 42 श्लोक वाले श्रीमद् भागवत गीता के विभूति योग नामक 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।